भारत उल्टा हो जाए या सीधा क्रिकेट मैच जीत जाए, जो मार का हक में हो चुका था क़यामत उसके दाग नहीं मिटेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यह मोदी की जहनियत है, इतना घटियापन माजी में कभी नहीं देखा गया कि हाथ मिलाने के भी आप रवादार ना हो। भारत ने खेल में भी हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी ताकत का मुंह हमने मट्टी में रगड़ा। हमारी अफवाज, हमारे बच्चे जिस बहादुरी के साथ लड़े हैं, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ये घटियापन है। छोटे लोगों की ऐसी हरकतें होती हैं। आप जंग हारे हैं, इसका क्या ताल्लुक है क्रिकेट के मैदान के साथ? एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद। सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में पाइक्राफ्ट को हटाया जा सकता है। आईसीसी ने पीसीबी को आगाह कर दिया। जरा के मुताबिक पाकिस्तान के मैचेस में पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी लगाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी के इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त रद्द-ए-अमल का फैसला। जरा के मुताबिक मामले पर मुशावरत के लिए पीसीबी का अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में हुकूमती सतह पर मामले को उठाने पर गुफ्तगू की गई। इजलास में एशिया कप से दस्तबरदारी पर भी गौर किया गया। अगर पाकिस्तान या किसी और टीम का कप्तान फ़लस्तीन के हक में बात करे तो आईसीसी का क्या रद्द-ए-अमल होगा? भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने भारतीय सरकार, गोदी मीडिया और भारतीय क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ा दी। रवेश कुमार ने कहा कि भारतीय कप्तान के पहलगाम वाक़े के हवाले से बयान से खेल में सियासी जज्बात को घसीटा गया। पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने की हिदायत देकर भारतीय हुकूमत ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदानों तक पहुंच चुका है। बैनुल-अक़वामी उसूलों से रूगर्दानी करने वाला भारत मज़लूमियत का ढोंग नहीं रचा सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में तकरीब से खिताब। कहा, अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा अपना मौसर किरदार अदा किया। मोदी हुकूमत और हिंदुत्व नजरिए को इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। भारत एक गासिब और जारह मुल्क है जो मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम जैसे वाकयात की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी। हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया को महफूज बनाने के लिए है। भारत की नाम नहाद जमहूरियत में मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी फिर बेनकाब। क्रिकेट जैसे खेल को भी सियासी एजेंडे का हथियार बना दिया। अक़लियतों के खिलाफ भी नफरत अंगेज मुहिम तेज कर दी गई। फिल्मों में पाकिस्तानी फनकार की मौजूदगी पर तो गद्दारी के फतवे लग गए। मैचेस खेलने पर कोई एतराज़ नहीं। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान कहते हैं, फिल्म पहले की शूटिंग थी, इसे गद्दारी कहकर रोक दिया गया, लेकिन मैच लाइव था, वो हो गया। अगर मैच हो सकता है तो करतारपुर जाकर इबादत क्यों नहीं हो सकती? क्या सब कुछ सिर्फ आपकी मर्जी से चलेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशगान से मुलाकात। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने 9 सितंबर को कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत दोहराई। पाकिस्तान और ईरान ने कतर से यकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली जारहियत के मुकाबिल उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोहा इजलास ने मुस्लिम दुनिया की जानिब से इसराइल को वाज़ेह और मुत्तहिदा पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के साथ ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इआदा किया। ईरानी सदर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को कहा, पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखने के ख्वाहां हैं। इसराइली हमलों की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़ेह लाहे-अमल इख्तियार करना होगा। गजा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात का बातचीत के जरिए पुरअमन अंदाज में हल की हिमायत की है। वक्त आ गया है कि गजा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी से वाज़ेह है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहते। पाकिस्तान हमेशा उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद का दाई रहा। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। सलामती कौंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल के खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। ओआईसी फोरम से भरपूर अंदाज में इसराइली हमले की मजम्मत की गई। कतर पर इसराइली हमले के बाद हमने सोमालिया के साथ मिलकर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त की। कतर के दो ब्रादर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने फाल किरदार अदा किया। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। कतर पर इसराइल का हमला मुकम्मल तौर पर खिलाफे तवक्को इक़दाम है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि छोटा मुल्क हो या बड़ा, किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी करने चैलेंज करने नहीं देंगे। भारत सिंतास मुआहदे से फरार चाहता है, मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। एक इंटरव्यू में इसहाक डार ने मजीद कहा कि किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया तिजारती डील के बाद आदादोशुमार सामने आ गए। अगस्त 2025 में पाक अमेरिका दो तरफा तिजारत में कमी रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक दो तरफा तिजारत 61 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रही। अगस्त 2024 में दो तरफा तिजारत 69 करोड़ 50 लाख डॉलर्स थी। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान की अमेरिका के लिए बरामदात 50 करोड़ 10 लाख डॉलर्स हैं। अगस्त 2024 में बरामदात का हजम 57 करोड़ 70 लाख डॉलर्स था। रवा माली साल के पहले 2 माह में अमेरिका के लिए पाकिस्तानी बरामदात 9% बढ़ी। दरामदात में 37% का इजाफा हुआ। अमेरिका ने जनूबी एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली ओसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर। अटार्नी जनरल से दरखास्त के काबिल समात होने पर मुआवनत तलब। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समात की। डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरखास्त पर आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी पीटीए से मुलाकात के लिए वकला जेल के बाहर मौजूद। वकील न्याजुल्लाह न्याजी का कहना है कि 6 वकला के नाम दिए गए, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक रखा है। अदालत के फैसले के बावजूद मुलाकात में रुकावट डाली जा रही है। तोशाखाना रेफरेंस का ट्रायल गैर मामूली तेजी से चलाया जा रहा है। अलकायदा और दीगर मुकदमात में इंसाफ की फराहमी पर सवालात उठ गए। वकला का कहना था कि बानी जल्द अवाम के दरमियान होंगे। मुलाकात हुई तो कौम के साथ तमाम हकायक शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्ज अमल इंतहाई अफसोसनाक। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू वाक़े के शुहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आला समेत सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुआ। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की खसूसी गुफ्तगू। कहा, अल-यमीन गंडापुर या किसी और ओहदेदार ने शुहदा के वरसा के पास जाना भी गवारा नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की तेज़ लहर है। सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करनी चाहिए। सूबे में गवर्नेंस का इशू भी है। अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि पार्टी में गलत फैसले किए जा रहे हैं। पार्टी में ग्रुप बंदी का भी तज़किरा किया। PTI की तरफ से अब 27 सितंबर का चूरन बेचा जा रहा है। पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, हर इदारा आइन का पाबंद होता है। क्या कौमी असम्बली माली साल से हटकर टैक्स से मुतालिक बिल पास कर सकती है? कि आइन में पार्लियामेंट को यह मखसूस पावर दी गई है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील हाफिज एहसान ने दलाइल में बताया कि अदालत के सामने ये केस है, इसमें कानून साजी की अहलियत का कोई सवाल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक फैसला इस बारे में मौजूद है। टैक्स पेयर्स ने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए और फायदे का सवाल कर रहे हैं। ये एक अकेले टैक्स पेयर्स का मसला नहीं है, ये आइनी मामला है। टैक्स लगाने के मकसद के हवाले से तो ये अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर पायदार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मौजूद है तो हाई कोर्ट इस पर अमल दरामद करने की पाबंद है। पंजाब के बाद सिंध में तबाही दौरे। सिंध में पानी की सतह बुलंद, कच्चे का इलाका डूब गया। गुम्बट के सैकड़ों देहात, 39 स्कूल, 5 थाने और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। राब्ता सड़कें बह गई। कच्चे में डायरिया, खारिश समेत मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म ले लिया। बचाओ बंद पर मेडिकल कैंप कायम, मुतासिरीन की रसाई मुश्किल हो गई। होबाड़ों में कई देहाती इलाके सैलाबी जद में आ गए। डेहाबान हाजी गुलाम हुसैन सोलंगी, दौलतपुर में सैकड़ों एकड़ पर कमाद, कपास और दीगर फसलें डूब गई। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर गए। घोटकी में मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। दर्जनों खानदान माल मवेशी और घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी कम होना शुरू। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम होने के बावजूद सैलाब की तबाहकारियां जारी। चिश्तियां और शरीफ, जलालपुर, अलीपुर, शुजाबाद, मेंशनाबाद में हर तरफ तबाही के मनाजर। मुल्तान सक्खर M5 मोटरवे का एक हिस्सा बह गया। आमदोरफ्त बंद। और शरीफ में शगाफ से मोटरवे को शदीद नुकसान। पुल की मुरम्मत का काम रोक दिया गया।
25 देहात डूब के जमीनी राब्ता मुनक़ता, शुजाबाद के ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी कम होने लगा। मुतासिरीन को खुराक की किल्लत का सामना, अलीपुर से 11 लाशें बरामद, रंगपुर और चकफराजी के दर्जनों देहात डूब गए। मुतासिरीन का तहसील मुजफ्फरगढ़ को आफतज़दा करार देने और लीफ फ्राहम करने का मुतालबा। रहीम यार खान, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात अब भी ज़ेर-ए-आब, मकानात हज़ारों एकड़ रकबा पर फसलें बर्बाद, मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। आज़ाद कश्मीर में बदअमनी फैलाने के भारतीय प्लान से पर्दा उठ गया। भारतीय खसूसी राब्ता अफसर ने यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के सरदार शौकत अली कश्मीरी और नज़ीर अजीर उज़ैर खान से 2 सितंबर 2023 हफ्ता के रोज़ मिशन जिनेवा के कंट्रोल्ड माहौल में 5 घंटे तक मुलाकात की। भारतीय राब्ता अफसर की जानिब से नुमाइंदों को हिदायत दी गई कि अवामी मसाइल को उजागर करके आज़ाद कश्मीर में अमन व अमा की सूरत हाल को बिगाड़ा जाए। दोनों नुमाइंदों ने भारत की जानिब से फंड्स में कमी की शिकायत की। नुमाइंदों ने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह में रकूम का बड़ा हिस्सा यूरोप में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से मुतल्लिक़ सरगर्मियों को दिया गया। इजलास के अख्ताम पर सरदार शौकत अली कश्मीरी को हिदायत दी गई कि वो जिनेवा इजलास के दौरान हम ख्याल कारकुनों यानी बलोच और पश्तून हल्कों की अमली मुआवनत खामोशी से करें।